हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है गॉड्स गाइडेंस फॉर यू या यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू। आपसे आपके भगवान, आपका यूनिवर्स या जिसको भी आप मानते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हमारे पास दो पाइल्स हैं यहाँ पर। पहला जो पाइल है वो है ये येलो सिट्रिन स्टोन, और दूसरा जो पाइल है वो है दिस पिंक क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर लीजिए और फिर आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 इस सिट्रिन स्टोन को चूज़ किया था उनकी रीडिंग देख लेते हैं हम कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस कार्ड को देख के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप शायद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ऐसा भी हुआ है कि कोरोना की वजह से काफ़ी जब हमारा लॉकडाउन रहा है तो काफ़ी लोगों की जॉब्स वगैरह या फिर जो काम वगैरह था वो छूट गया था। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं हैं। आपको लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंसिस को लेके काफ़ी टेंशन है, और शायद आप इस मोड में भी अभी या तो आप पहले थे या अब आप इस मोड में हैं, हर्मिट मोड में हैं आप। मतलब आप अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं। शायद आप अपने आप में ही रहते हैं, ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अपनी फीलिंग्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने तक ही रखते हैं शायद आप। ये वर्गो कार्ड होता है। तो वर्गो जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा जो है वो शेयर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद आपको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, और इसी वजह से शायद आप थोड़े चुप रहते हैं या परेशान रहते हैं। और कहीं ना कहीं शायद आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके, या आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है या अपना करियर हो सकता है, आप उसको लेके आप डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो जो गॉड का जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया आपके लिए। आपको अगर आप फाइनेंसिस की दिक्कत है या आपको कोई जॉब चाहिए या आपने कोई इंटरव्यू दिया है उसका आपको रिज़ल्ट आने वाला है, या कोई लव रिलेशनशिप है जिसको लेके आप दुविधा में हैं, उसके लिए आपको बहुत जल्द यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बताता है कि बहुत जल्दी आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, जॉब का ऑफ़र आ सकता है, या जो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे उस चीज़ का ऑफ़र आ सकता है। अगर कोई लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग दिख रहा है तो कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है। या पर मुझे जो लग रहा है कि जो मुझे मैसेज आ रहा है कि शायद कोई न्यू करियर, कोई न्यू जॉब या न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो लोग लव के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में गॉड आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। आप के रिलेशनशिप में जो है इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आप देख सकते हैं इस कार्ड में दोनों जो पर्सन है वो काफ़ी हैप्पी है, और यूनिवर्स जो है वो इस पर बहुत बड़ा प्ले रोल कर रहा है। तो दोनों बहुत खुश हैं और दोनों के पास कप है, दोनों में इमोशनल सेटिस्फेक्शन है,
और बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और कोई नई जॉब ऑफ़र मैं देख रही हूँ आ सकता है। और अगर जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं या कोई सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं कि जजमेंट कार्ड आया है, तो यहाँ भी यूनिवर्स अपना काम कर रही है। बस आपको पेशेंस रखना है और यूनिवर्स को अपना काम करने देना है, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे स्टेबल होता जा रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत रही है तो बहुत जल्दी उसमें क्लैरिटी आने वाली है, कोई ऑफ़र आने वाला है। अगर आपको लव से लेके कोई प्रॉब्लम है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, शायद आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं, या दो जॉब्स हैं जो आप, या दो काम हैं जो आप करना चाहते हैं, तो उसको लेके भी बहुत जल्दी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल वन, जो है वर्ल्ड कार्ड और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हो सकता है कि नियर बाय फ्यूचर आपका कोई ट्रैवल हो काम से रिलेटेड, या ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अपनी शादी का वेट कर रहे थे, उनकी शादी के बाद वो कहीं फॉरेन कंट्री या कोई ऐसी जगह जहाँ वो घूमना चाहते थे, वो बहुत जल्दी घूमने जा सकते हैं। और जिन लोगों को फाइनेंसिस की दिक्कत है, उनके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो किस्मत का पहिया है वो अब घूमने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में अभी तक बहुत सारे ट्रबल, स्ट्रेस रहा है, तो खुश हो जाएं, क्योंकि किस्मत का चक्का घूमने वाला है आपके लिए। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, आपका जितना भी स्ट्रेस है, फाइनेंशियल दिक्कत है, लव रिलेशनशिप, जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो भगवान कह रहे हैं कि वो अब बदलने वाली है। और बहुत जल्दी शायद आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भी आने वाली हैं। मैं यहाँ इस 2 ऑफ कप कार्ड्स से देख पा रही हूँ कि स्पेशली जो लव रिलेशनशिप के लिए हैं, देख रहे हैं ये रीडिंग को, भगवान बता रहे हैं कि आपका जो लव रिलेशनशिप है वो बहुत स्मूथ रहने वाला है। आने वाले फ्यूचर में बहुत ही सेटिस्फाई रहेंगे आप। और जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको ज़रूर उनका वो दिन भी आएगा। और ट्रैवल देख पा रही हूँ, और भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा क्लैरिटी को लेके आइए, खुद लेके आइए। ये क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये जो है लेडी, ये डिसीजन नहीं लेना चाहती। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके दुविधा में हैं, आप डबल माइंडेड हैं, तो अपने आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन खुद कोशिश कीजिए वो क्लैरिटी पाने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं थोड़ी देर आराम से आंखें बंद करके, और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर होगा करना। तो आपको जो यूनिवर्स है, जब आप मेडिटेट करेंगे तो ज़रूर आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और बस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, और क्या चाहिए। किस्मत तो आपकी पलटने ही वाली है बहुत जल्दी। बहुत खूबसूरत रहेगी आपकी ज़िंदगी आने वाले फ्यूचर में। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो मैं देख रही हूँ कि कोई पक्का कोई जॉब ऑफ़र या फिर कोई अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर आएगी, पर आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, उसको जाने नहीं देना। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, इनडिसाइसिव नहीं रहना है, ठीक है। आपको इस एनर्जी से बाहर आना है भाई, इस एनर्जी से बाहर आना है, और आपको क्लैरिटी लानी है अपनी लाइफ में, ठीक है। और फिर आप तो देखेंगे कि जजमेंट तो आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन तो भगवान दे ही रहे हैं। और ठीक है पायल वन, ये भगवान का आपके लिए मैसेज था। आप जिसको मानते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। और अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक और शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। आपसे मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।
तो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया था उन लोगों की रीडिंग देख लेते हैं। तो पाइल 2 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मैं वैसे साइंस की रीडिंग नहीं करती हूँ, पर यहाँ पे मुझे एयर एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है। और द टावर कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जिसने आपकी पूरी नींव हिला के रख दी है। शायद आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या कोई जॉब वगैरह, आपकी जो बिज़नेस था या कुछ था जिसमें आपका शायद मतलब जिसने आपके जो पूरा जो नींव है उसको हिला के रख दिया है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से आपको काफ़ी एंग्जाइटी इश्यूज़ भी रहे हैं। मैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए एंग्जाइटी कार्ड है। एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो जिसने खुद ही अपने आप को अपने ओवर थिंकिंग की वजह से खुद को ऐसा बना लिया है कि वो अब कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो शायद पास्ट में ऐसा कुछ रहा है या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप इस मोड में चले गए, आपने ओवर थिंक कर कर के अपने एक्शंस, अपने दिमाग को एक तरह से पूरा बांध लिया। और शायद आप अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। शायद वो करियर को लेकर है या कोई लव रिलेशनशिप है, तो आप शायद दो चीज़ें जो हैं आप जगल कर रहे हैं। ये कार्ड मोस्टली उन लेडीज़ के लिए भी आता है जो घर पे भी काम करती हैं और बाहर भी चीज़ों को देखती हैं, जॉब करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप शायद इतना थक चुके हैं ये सब संभाल संभाल के, दो चीज़ों को संभाल के आप दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो मुझे अब गाइडेंस जो आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए वो यही है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में क्लैरिटी आते हुए मुझे दिख रही है। अगर अपने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपकी एनर्जी है इससे तो आप निकल जाएंगे, और वो भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे फटाफट से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें हमारा दिल टूटता है, या हमारे जो गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो जब हमें टूटते हुए दिखाई देते हैं, या हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं पर हमें उतना गिव बैक नहीं मिलता, तो कुछ लोग इस एनर्जी में चले जाते हैं, लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है वो एयर एनर्जी है। ऐसे लोग काफ़ी मुफट होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी दिल से कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ इतना कुछ हो चुका होता है कि वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स का गाइडेंस ये आया है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना। ठीक है, आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर रखिए आसपास, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकल के आपको इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। यानी आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आपके लव रिलेशनशिप की वजह से आपको ये एंग्जाइटी इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है, और शायद ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी का जो पर्सन था वो दो सिचुएशन से डील कर रहा था, दो लोगों से डील कर रहा था, जिसकी वजह से ये सब मूवमेंट हुआ है। लेकिन यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको ठीक है अपनी बाउंड्रीज ज़रूर रखनी है, लेकिन इस एनर्जी से बेटर है कि आप इस एनर्जी में आ जाएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है, जो ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान जो है वो फाइनेंशियली बहुत हैप्पी है और फुलफिल है। तो आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है, ठीक है। और एंग्जाइटी और ये जो पुरानी एनर्जी है
इसको तो आपको छोड़ ही देना है, मतलब बिल्कुल ही इसके आपको जो आपका जो पास्ट में हो गया उसके बारे में नहीं सोचना बिल्कुल भी। ठीक है, दिमाग है वो बार बार उस पर ध्यान ज़रूर जाता है, लेकिन मुझे तो यही गाइडेंस आ रही है कि आपके फटाफट से वो एनर्जी चेंज हो जाएगी बिल्कुल। जिस एनर्जी में आप बिल्कुल पलट जाएंगे उस एनर्जी से, और आप अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ अगर ड्रॉ रखेंगे लोगों से, तो आपकी लाइफ में ये ये गिव एंड टेक, ये प्यार जो मैं देख रही हूँ, इक्वल लव जो होता है एक, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, तो फ्यूचर में तो मतलब आपकी जो आप बहुत हैप्पी रहेंगे। शायद आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप भी आ सकता है जिसमें जो आपका पर्सन होगा वो काफ़ी गिविंग होगा। शायद पहले आप काफ़ी गिविंग रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने करियर पे, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, या आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है जो अभी आपको शायद, जिनकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स हुई है। जैसे ही आप अपने पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, अपने से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही उस पार्टनर की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये तो मतलब आजमाया हुआ एक टैक्ट है कि जो इंसान खुद से प्यार करता है उससे सब प्यार करते हैं। तो जैसे ही आप अपने आप से प्यार करना दोबारा स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाएंगे, वो भी आप पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। और फ्यूचर तो बहुत अच्छा है आपके पास पैसा भी रहने वाला है कहीं ना कहीं, और प्यार भी रहने वाला है, दोनों चीज़ें रहेंगी। और कहीं ना कहीं मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि शायद कुछ लोगों की लाइफ में ना दो लोग हैं, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो यानी आप दो लोगों से डील कर रहे हैं और आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से आपको किसको चूज़ करना है। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लैरिटी बहुत जल्दी आएगी आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको दोनों में से किसको चूज़ करना है, और आप प्यार को ही चूज़ करेंगे, और उसी को चूज़ करना भी चाहिए जो गिविंग हो। ऐसे इंसान को चूज़ नहीं करना चाहिए जो अपने इमोशंस भी दिखाने से डरता हो। तो बस आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना है, और इस एनर्जी से बाहर आना है। ये एनर्जी, ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इससे बाहर आ जाइए, एंग्जाइटी से बाहर आ जाइए। ये बहुत बुरी एनर्जी है। ये कोई एक्शन ले नहीं पाता इंसान इस एनर्जी में। अगर आपको ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ रहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि बैक फ्लावर रेमेडी, अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। एक डॉक्टर एडवर्ड बैक रहे हैं जिन्होंने फ्लावर्स के एसेंस से रेमेडीज़ बनाई हैं, बैक फ्लावर रेमेडीज़। आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वो दवाइयाँ जो हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करती हैं, और मैंने खुद पर्सनली उनको यूज़ किया है, और उनका जो इफ़ेक्ट रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। वो बैक फ्लावर रेमेडीज़ जो हैं वो मेरे हिसाब से तो स्पिरिचुअल मेडिसिन्स हैं। तो वो आपके चक्रास पे काम करती हैं। अगर आपका कोई चक्रा ब्लॉक है, जैसे कि अगर आप, मुझे जहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो थ्रोट चक्रा है अगर वो ब्लॉक है, तो उसके लिए भी उसमें बैक फ्लावर रेमेडी में मेडिसिन्स हैं, और आप चाहें तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। या आपके लिए बेटर होगा कि आप मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें, और हेल्दी चीज़ें खाएं, और अपनी हॉबीज़ पे फोकस करें। बस अपने फाइनेंसेस और अपने हॉबीज़ पे फोकस करें। और अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं
तो मैं क्लैरिटी आते हुए देख रही हूँ बहुत जल्दी। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि वो आपके लिए क्लैरिटी ला रहा है और आपके लिए शायद शायद नहीं, पक्का ही आपको ये वाला, ये जो बचपने वाला, ये सॉरी वीडियो कट गया था बीच में, ये जो बचपने वाला प्यार होता है मैं कह रही थी ना जिसमें गिव एंड टेक होता है, और लाइक चाइल्ड लव जो होता है, वो आपको ज़रूर आपकी लाइफ में मिलेगा। और जो करियर के लिए अगर रीडिंग देख रहे थे तो गॉड का गाइडेंस यही है कि आपके पास बहुत पैसा रहेगा या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो, यानी अगर मतलब कुछ लोगों की, ऐसे लोगों से शादी भी हो सकती है जो काफ़ी रिच हों, तो वो भी हो सकता है। और बस आप इस एनर्जी से बाहर आएँ। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। इसको इसको हम फेंक देंगे तो बस अपने आप पे ध्यान रखिए, अपने से प्यार करें और अपने यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। और आपसे मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।